राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं एक साक्षात्कार। विषय है माध्यमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की समस्याएं। विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर लालचंद। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी चर्चा का विषय है माध्यमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की समस्याएं। और यह विषय बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित है। हम किसी उपयुक्त विद्वान की तलाश में थे और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप भाषा, साहित्य, समाज, संस्कृति, शिक्षा और दर्शन में नितांत अनवरत लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आप विद्यालयी स्तर की शिक्षा से बहुत गहरे रूप से जुड़े रहे हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक की समीक्षा की है, आपने त्वरित समीक्षा समिति के चेयरमैन रहे हैं। इसलिए आप भाषा शिक्षण की समस्याओं को किस रूप में देखते हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब? देखिए लालचंद जी, आपने जो त्वरित समीक्षा का जिक्र किया, तो त्वरित समीक्षा के दौरान भी और उसके पहले भी एक बात मैं लगातार महसूस करता रहा हूँ कि खास करके हिंदी में हम भाषा शिक्षण के बहाने या उसके माध्यम से बच्चे से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। हम असल में उसको अपनी भाषा के साथ एक सहज संबंध बनाने में मदद करने की बजाय कहीं ना कहीं उसे लगातार एहसास कराते हैं कि स्कूल में पहुंचने के पहले उसे हिंदी बोलना तक नहीं आती है जी। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है और मुझे लगता है कि खास करके छात्रों को अगर सामने रखें, मैं छात्रों से ये बात खास करके कहना चाहता हूँ कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। जिनकी मातृभाषा नहीं है हिंदी, उनके लिए भी उतनी अपरिचित भाषा नहीं है, क्योंकि भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जी। इसलिए आप ये मानकर चलें कि आप कुल मिलाकर आम तौर से ठीक ठाक हिंदी बोलते हैं जी। आपको स्कूल में हिंदी लिखने में अपनी गलतियां दूर करना सीखना है जी। हिंदी पढ़ने का अभ्यास करना है जी। जहां तक सवाल बोलने का है, कम से कम अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है जी। तो आप इस ग्रंथि से मुक्त हो जाएं कि आपको सही हिंदी बोलना स्कूल सिखाएगा। जी। स्कूल आपको सही हिंदी बोलना नहीं सिखाएगा। जी। स्कूल आपको अच्छी हिंदी बोलना, अच्छी हिंदी लिखना और अच्छी हिंदी पढ़ना सिखाएगा। जी। जिन बच्चों के लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है, उनसे मैं ये कहूँगा कि किसी भी भाषा की तरह हिंदी की अपनी कुछ खासियतें हैं जी। उनका बोध अगर आपको हो जाए और आपके अध्यापक उनका बोध आपको करा सकें तो हिंदी समझना और हिंदी सीखना कतई कठिन नहीं है। बहुत ही रोचक और बहुत दिलचस्पी से भरा हुआ अनुभव हो सकता है हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना और उसके जरिए अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ बोध प्राप्त करना। जी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बात बहुत अच्छी कही कि हिंदी समाज या विद्यार्थियों से ज़्यादा अपेक्षा कर रहा है कि वो भाषा साहित्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। लेकिन भाषा इस स्तर पर विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है कि भाषा के सभी कौशलों का विकास, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना उनको समुचित रूप से आ जाए। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से यह कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि आज का समय लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की चर्चा की जा रही है और ये माना जा रहा है कि विद्यार्थी अगर भाषा में दक्ष है तो निश्चित रूप से सभी विषयों में दक्ष हो सकता है, क्योंकि बिना भाषा के किसी भी कोई भी विषय, कोई भी डिसिप्लिन अधूरा माना जाता है। आपकी इसमें क्या राय है? आप जब बच्चे को क्लासरूम में भेजते हैं तो आप एक तरह से उसको एक ऐसे वैक्यूम में मान के चल रहे हैं जिसका समाज से कोई वास्ता नहीं है जी। तो फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की बात करने का क्या मतलब है? फिर ये बात करने का क्या मतलब है कि बच्चे को हिंदी की क्लास में मजा नहीं आता? जी। देखिए, बच्चे की नज़र से अगर आप दुनिया को देखें, और बच्चे की ही नज़र से क्यों लालचंद जी, किसी भी चीज़ को जानने का बुनियादी तरीका, उसकी बुनियादी प्रक्रिया ये है कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ।
डॉक्टर साहब, बात आपने बहुत सही कही। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हिंदी शिक्षण है, भाषा शिक्षण है, ये समाज और परिवेश से कटता जा रहा है। इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी हिंदी से विमुख होकर अन्य भाषा की ओर जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बल्कि ए कोर्स के विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वो बी कोर्स की ओर पलायन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न जायज़ है। बार बार ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि वर्तनी की समस्याएं हैं, व्याकरण की समस्याएं हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में सारा का सारा प्रश्न काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य की ओर जाता है। उसके आस्वाद की प्रक्रिया, कविता पठन पाठन की प्रक्रिया, ये गौण हो जाती। आपकी क्या राय है इस पर? मैं आपकी चिंता शेयर करता हूं और इसमें एक दो चीज़ें ये जोड़ना चाहूँगा। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर हम सचमुच हिंदी को जी एक जीवंत और संवादपरक ढंग से, जैसे आप लोग अपनी पारिभाषिक शब्दावली में इंटरैक्टिव मेथड कहते हैं, जी उस तरह अगर पढ़ा सकें तो जिनकी मातृभाषा है उनके द्वारा तो वर्तनी की गलती करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी जिनकी नहीं है वो भी वर्तनी की गलतियां कम करेंगे। जी सीधा सा कारण यह है, और हम हिंदी वाले इस बात पर बहुत गर्व करते हैं। सोचना चाहिए कि एक तरफ गर्व करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उसको व्यवहार में नहीं ला पाते। और हम हिंदी वाले या नागरी लिपि वाले इस बात पर गर्व करते हैं और ठीक ही करते हैं जी कि इसमें साहब जो जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जी या जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जी आपके यहाँ मौन अक्षर नहीं होते, जी आपके यहाँ स्पेलिंग अलग से रटने की, याद करने की जरूरत नहीं होती होती। देवनागरी लिपि जी में। जी फिर बच्चे वर्तनी की गलतियां क्यों करते हैं? बच्चे वर्तनी की गलतियां इसलिए करते हैं जी कि उच्चारण पर जी और किसी चीज को साफ साफ बोलने पर जी कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। जी जी अगर क्लास में अध्यापक हर एक चीज को बोल करके बच्चों को सुनाए जी और कहे कि जो बोला उसको अब ठीक ठीक अपनी वर्णमाला के हिसाब से लिखो, जी मैं नहीं समझता कि वर्तनी की कोई गलती होगी। जी क्योंकि अभी मैं उदाहरण अगर आपको दूं, मैंने कहा गलत। जी अब अगर मैं इसको गलत लिखूं तो मुझे बोलते समय ही मालूम है जी कि गलत लिखना, गलत शब्द की गलत वर्तनी, जी हाँ जी हाँ ये मुझे मालूम है। जी हाँ मुझे मालूम पड़ जाएगा उसको पढ़ते ही, जी अगर मैं ठीक बोलता हूं जी तो। जी अगर मैं बोलता ही गलत हूं जी तो फिर वो गलत मुझे ठीक लगेगा। जी तो इसलिए मुझे वर्तनी की समस्या में बच्चों की कमजोरी नहीं बल्कि अध्यापकों की सीमा नजर आती है। जी रही बात व्याकरण की और काव्य शास्त्र की परिभाषाओं इत्यादि की, जी मुझे लगता है कि 10वीं या 12वीं क्लास तक भी जी बच्चे के लिए व्याकरण की परिभाषाओं का ज्ञान होने से जी और रस और छंद और अलंकार का ज्ञान होने से जी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके द्वारा पढ़ी जा रही साहित्यिक रचना जी उसके अपने अंतर जगत में क्या हलचल पैदा कर रही है। जी बच्चे से सवाल तुलसीदास की या निराला की या मुक्तिबोध की किसी पंक्ति के प्रसंग में जी ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसमें अलंकार क्या है। जी पूछा यह जाना चाहिए कि इसने तुम्हारे मन में क्या किया, जी हाँ तुम्हारे मन में कौन से एसोसिएशंस पैदा किए, जी कौन सी इमेजेज पैदा की, उनके प्रति तुम्हारा रवैया क्या है। जी अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे कविता या कोई भी साहित्यिक रूप, तो मेरा ख्याल है कि बच्चा उसके साथ जुड़ेगा। अभी जो स्थिति है उसमें तो वो जानता है कि उसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनकी परिभाषाएं रटनी है। जी वो ये जानता है कि उसे ये रट लेना है कि फलां पंक्ति में फलां अलंकार है और फलां कविता फलां रस की है। जी इस प्रक्रिया में होता ये है कि ये जरूरी चीज़ें भी बच्चे के लिए एक बोझ बन जाती हैं जी और वो साहित्य को अपने वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ने की प्रेरणा जी कहीं से प्राप्त नहीं कर पाता जी और आपके भाषा शिक्षण का जो बेसिक पर्पज है जी वही चला जाता है। नहीं, ये बात तो सही है सर। व्याकरण के संदर्भ में यह है कि वाक्य संरचना से शुरू हो रहा। पहले तो ये था कि संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि से शुरू होता था। आजकल व्याकरण वाक्य संरचना से शुरू हो रहा है और भाषा प्रयोग को ध्यान दिया जा रहा है, न कि परिभाषाओं और उनको रटने के हिसाब से। मेरा मानना यह है कि व्याकरण शिक्षण भाषा प्रयोग के
आधार पे अगर शुरू किया जाता तो भाषा शिक्षण को बल मिलेगा और मुझे लगता कि यहाँ भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार भाषा शिक्षण के संदर्भ में मानकीकरण का प्रश्न आता है। मानकीकरण से मुझे ऐसा लगता है कि बार बार भाषा का मानकीकरण यानी उसके शुद्धतावाद का जो आग्रह है, कहीं ये भाषा के विकास को रोकेगा तो नहीं? क्या हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मानकीकरण का प्रश्न ठीक वैसा तो नहीं होगा जैसा संस्कृत के साथ हुआ? इस पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। विद्यार्थियों की भी ये डिमांड है। ये लालचंद जी, ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि किसी भी जीवित भाषा के विकास को रोकना जी किसी भी संस्था और स्कूल सिस्टम के वश में नहीं है। जी हिंदी का अगर विकास हो रहा है तो इस बात की बहुत स्पष्ट समझ हम लोगों को होनी चाहिए जी कि वो एनसीईआरटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किए नहीं हो रहा है, जी इनके बावजूद हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग उस विकास में कुछ मदद ही कर सकते हैं, उसको रोकना जो है वो हम चाहें तो भी नहीं रोक पाएंगे। जी तो इसलिए इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बात आपने जो की वो बिल्कुल ठीक है। भाषा शिक्षण की समस्या के संदर्भ में मुझे ये समझ में आता है कि विद्यार्थी भाषा शिक्षण को कैसे रुचिकर बनाएं। इस संदर्भ में आप कोई सुझाव दें विद्यार्थियों को? देखिए, चूंकि आपने कहा तो अब सीधे विद्यार्थियों से ही कुछ बात की जाए। जी पहली चीज़ तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी या किसी भी भाषा को बहुत सहज रूप से लें। जी भाषा, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्कूल आपको नहीं सिखाता है। जी भाषा कोई सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर नहीं है जो आपको स्कूल सिखाता है। जी भाषा आप माँ के पेट से सीखते हुए आते हैं। जी इसलिए भाषा को बोलने, उसका व्यवहार करने के मामले में आप बहुत सहज होने की कोशिश करें। जी अपने अध्यापक या अपनी अध्यापिका से भी आप ये निवेदन करें, उनसे उम्मीद करें कि वो उस सहजता की ओर आपको बढ़ने में मदद करें। जी आपकी किताब में जो भी पाठ लगाए गए हैं, जी चाहे वो साहित्यिक लेखन के हों, चाहे वो दूसरी विधाओं के हों, उन सबका उद्देश्य आपको हिंदी भाषा की समृद्धि से परिचित कराना है। जी वो इसीलिए लगाए गए हैं कि आप जान सकें कि हिंदी में किस किस तरह की अभिव्यक्ति संभव है। जी वो इसलिए भी लगाए गए हैं कि आपको एहसास हो सके कि हमारे देश के मूलभूत लोकतांत्रिक, सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी है। जी ये सब चीज़ें आपको आपकी भाषा के साथ जोड़ने वाली चीज़ें। जी आखिरकार आप इसी भाषा में मजाक करते हैं, जी हाँ इसी भाषा में आप अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करते हैं, जी इसी भाषा में आप अपने सखाओं और सखियों के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। जी तो क्लास में आकर के आप ऐसा क्यों महसूस करने लगते हैं कि आपके पाँव में कोई जंजीर पड़ गई है? जी भाषा को आप भाषा की तरह लीजिए। भाषा आपकी दोस्त है, वो आपके साथ बात कर रही है जी और आप उसके जरिए बात कर रहे हैं। जी तो एक बहुत सहज रूप से लेना चाहिए। और अध्यापक बंधुओं से मेरा निवेदन ये होगा कि बच्चों को आप कृपा करके ये वहम मन से निकाल दें कि आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं। जी आप उनके केवल भाषिक कौशल का विकास कर रहे हैं, जी केवल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का विकास कर रहे हैं। जी भाषा वो पहले से जानता है और कई बार बच्चे आपसे बेहतर भाषा जानते हैं। जी मुहावरों का बोध, मुझे बहुत हंसी आती है लालचंद जी, कभी कभी जी हम मुहावरे रटवाते हैं। जी अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, वो इस बात पर बाकायदा हंस रही थी कि साहब, हमारी टीचर हमें बता रही थी कि नाक का बाल होना क्या होता है, क्या हम इतना भी नहीं जानते? जी अब नाक का बाल होना क्या होता है वो बच्चा अपने अनुभव से जानता है, अपने घर में सुनता है, दफ्तर में लोगों से सुनता है, अखबार में पढ़ता है, कहानियों में पढ़ता है। आप पहले उससे पूछें कि भाई जानते हो नाक का बाल होना क्या होता है? जी आप पूछते ही नहीं है। आप बच्चे को अवसर ही नहीं देते कि वो कुछ कह सके। जी तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि पूरी विनम्रता के साथ, टीचर के प्रति पूरे सम्मान के, पूरे एहतराम के साथ जी वो टीचर से कहें कि कम से कम भाषा की क्लास में हमें भी स्पेस दीजिए। जी यहाँ हम केवल जानकारी लेने नहीं आए हैं, जी हमें अपने कौशल का विकास करने आए हैं, जी एक ऐसी कला के कौशल का जो हमें, आप चाहें तो कह सकते हैं कि भगवान ने दी है। जी हाँ जी हाँ भाषा आप नहीं दे रहे हैं बच्चे, जी 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 वो तो मिली हुई है। भाषा मिली तो हुई, उसका परिवेश जो में। विकास है वो करना है। और अगर इस लिहाज से बच्चा कोई पढ़ने चलेगा जी तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी पढ़ना कोई बोरिंग काम है। जी
बावजूद इसके कि किताब में कई बड़े बोर पाठ रखे हुए हैं, जी मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन ये भी सच है कि हर किताब में बहुत सारे रोचक पाठ भी हैं। जी और बोर पाठों को भी देखिए, कई बार अंग्रेजी में एक कहावत है कि समवन इज इंटरेस्टिंग प्रिसाइसली बिकॉज ही इज बोर। जी तो बोर पाठ को भी आप इसी लिहाज से देख के पढ़िए कि ठीक है भाई, 10 बढ़िया पाठों के बीच में एक बोर पाठ है, यही उसका इंटरेस्टिंग होना है। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बात से एक बात तो बहुत साफ निकल के आ रही कि पाठ्य पुस्तकों की भाषा और विद्यार्थी के जीवन जगत के व्यवहार की भाषा दोनों में कुछ गैप सा हो रहा है। वो है अगर कम हो जाए तो भाषा शिक्षण में मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। देखिए, इस गैप को समाप्त करने का प्रयत्न दोनों तरफ से करना होगा। जी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अध्यापक जानबूझ करके कोई गैप पैदा करते हैं। जी बच्चों को यह भी समझना होगा कि जो भाषा वो बोलते हैं वो हिंदी का अकेला रूप नहीं है, जी वो हिंदी की एक रंगत है। जी जी अध्यापक और पाठ्य पुस्तक उन्हें हिंदी की दूसरी रंगतों से परिचित कराने के लिए, जी इसलिए ये प्रयत्न बच्चे को भी करना होगा जी कि वो ये ना मान के चले कि जो भाषा मैं बोलता हूँ बस वही, जी उसे और तरह की हिंदी भी जाननी होगी। जी यही क्लासरूम का काम है, जी। वरना पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है और आजकल के ज़माने में तो टेलीविज़न और ऑडियो कम्युनिकेशन उपलब्ध है, अध्यापक की ज़रूरत ही क्या है? जी अध्यापक की ज़रूरत इसीलिए है कि जिस गैप की आपने चर्चा की जी उसे दोनों तरफ से पूरा करने की कोशिश की जाए जी कि 2 कदम हम भी चलें, 2 कदम तुम भी चलो। जी हाँ जी हाँ तो बच्चों को भी 2 कदम चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेवारी अध्यापक की और पाठ्य पुस्तक की है, जी बच्चों को भी सीखने की कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। नहीं सर, ये बात तो सही है। एक प्रश्न बीच बीच में उठता है कि जायसी को पढ़ाना हो तो अवधि एक अलग भाषा रही है, बोली रही हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा का प्रश्न आता है। बार बार ये हिंदी सीखने में भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये एक इसको कठिनाई के रूप में देखा जाता है, जबकि यह भाषा की के साथ साथ चलने वाली बोलियां हैं, भाषा की उपभाषाएं हैं। भाई हिंदी देखिए, की। इसका माफ कीजिएगा, जी इसका एक समाधान तो ये हो सकता है, जी आप पहले बच्चे को खड़ी बोली के कवि पढ़ाइए, जी पहले बच्चे को आप समकालीन कवि पढ़ाइए, फिर आप छायावाद में जाइए, फिर द्विवेदी युग की कविता में जाइए। उसकी पोइटिक सेंसिटिविटी जब बढ़ चुकी हो, जी जब वो भाषा के विविध रूपों और संस्कारों से थोड़ा बहुत अवगत हो चुका हो, जी। तब उसे कबीरदास पढ़ाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरुआत करते हैं कबीरदास से, तो बच्चा बेचारा रटेगा नहीं तो क्या हाँ, करेगा? इसीलिए उसका इन्वॉल्वमेंट सही तरीके से नहीं होता है। अगर ये क्रम उलट दिया जाए तो विद्यार्थी का मुझे नहीं इन्वॉल्वमेंट समझ हो में आता जाएगा। कि ये जी। क्रम क्यों नहीं उल्टा जा सकता। नहीं, ये उल्टा जा सकता है और इस दिशा में पहल की जाएगी और कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में जो ये कठिनाइयाँ हमारे सामने आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, जिन पर आपने विस्तार से चर्चा किया, विद्यार्थी को जो उसका पलायन हो रहा है, मान लीजिए हिंदी नहीं सीखना चाह रहा है, वर्तमान दौर ही ऐसा आ गया है, किसी भाषा का विशेष वर्चस्व हो गया है, क्या विद्यार्थी को हम पहले की स्थिति में वापस ला सकते हैं या वर्तमान संदर्भ, वर्तमान स्थिति परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी को हम हिंदी शिक्षण की ओर, हिंदी की ओर लाना चाहें ऐसा है तो कुछ कि क्या करना चाहेंगे हम, किसमें क्या कर ऐसा सकते हैं? है कि आपके सवाल के मुहावरे से मुझे ऐतराज है। जी सवाल के मुहावरे से ऐतराज इसलिए है कि जो बीत गया है जी उसे वापस नहीं लाया जाता। जी हाँ बिल्कुल। इस चक्कर में पड़ना भी नहीं जी चाहिए। आपको सोचना चाहिए भविष्य के बारे जी में। और अगर आप, चूंकि ये सवाल आप एक बिल्कुल, जी। अध्यापक या एक प्लानर के रूप में पूछ रहे हैं, जी तो जरा इस बात की परख करने की कोशिश जी। कीजिए। जैसे आपने मुझे बुलाया है, जी ऐसे ही मैं आपको सुझाव दूंगा कि देश भर से 25-50 लड़के लड़कियों को बुलाइए जी और उनसे पूछिए कि वो हिंदी क्यों नहीं पढ़ना चाहते। जी दिक्कत ये है, और ये फिर मैं बच्चों से कहना जी, चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम जी से, जी हमें चाहिए ये कि हम अपने असंतोष में, बच्चों से कह रहा हूँ ये, जी और अपनी समस्याओं को अध्यापक के सामने रखें, जी पाठ्य पुस्तक बनाने वालों के सामने रखें, जी एनसीईआरटी के सामने रखें, स्टेट बोर्ड्स के सामने रखें कि हम हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी इन किताबों को लेकर, पढ़ाने के ढंग को लेकर के ये समस्याएं हैं, जी। कृपया आप हमारी बात सुने। जी तब सचमुच में इंटरैक्टिव एजुकेशन संभव जी। है। आप बच्चों से फीडबैक नहीं लेते हैं। मैं बच्चों से कहूंगा कि जबरदस्त ढंग से अपना फीडबैक दें जी इस कार्यक्रम के बारे में, किताबों के बारे में, पढ़ाने के तरीकों के बारे में। जी लिखें एनसीईआरटी को, अपने अपने स्टेट कमेटीज को, स्टेट बोर्ड्स को लिखें जी और अपनी आवाज पुरजोर ढंग से उठाएं कि साहब हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हम हिंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमसे भी सुनिए। जी खास करके 12वीं क्लास में जब कोई लड़का या लड़की आता है तो आप जी। इस पे ध्यान दें। उसकी उम्र 16 साल होती है, जी हाँ जी हाँ 17 साल होती है। जी। 1 साल बाद वो वोट देगा, जी
और हम उसे इस लायक तक नहीं मानते कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में कोई राय अपनी राय सके। दे। जी तो बिल्कुल, उसकी राय मांगनी चाहिए बिल्कुल आपको, और राय बच्चों उसकी को अपनी राय देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, विद्यार्थियों की राय तो उस पाठ्यपुस्तक बनाने या भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने बहुत रोचक जानकारी दी है माध्यमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण के संदर्भ में। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद लालचंद जी। माध्यमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की समस्याएं। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर एक साक्षात्कार। विषय परामर्श प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय संयोजन डॉक्टर राजेंद्र पाल, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।